अगर एक 14 साल की लड़की उठ के बोल रही है सहरी के टाइम कि मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे एडिटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स को कहाँ ही मानेंगे। अगले हफ्ते तो घर में महायुद्ध छिड़ गया। पेरेंट्स ने बोले बंद करो ये सब, पढ़ाई करो, बंद करो ये सब, ये क्या फालतू का ड्रामा लगाया है। एक बार ना एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी डीएम आया, शादी करोगी मुझसे, एड्रेस बताओ, मिलने आऊंगा। एंड आई वाज लाइक क्या है ये। एंड जब भाई ने वो डीएम पढ़ा, सीधे ब्लॉक। 1:26 AM पे एक मैसेज आया, योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। उस अकाउंट पे मैं 6 महीने से लगी हुई थी और एकदम से 1 सेकंड में सारी की सारी मेहनत पानी में चली। मैं 14 साल की हूँ, 7th क्लास ड्रॉप आउट हूँ और महीने का 5 लाख कमाती हूँ। रुको, आपके मन में भी ये थॉट आ रहा होगा ना कि यार ये 14 साल की है, महीने का 5 लाख कमाती है, सक्सेस और ड्रॉप आउट का सेंटेंस एक साथ कैसे आ सकता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने एक अपना तरीका चूज किया। जिस तरीके से आज मैं 10 लाख से ज्यादा टीन क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएशन सिखा रही हूँ और प्लस वो ग्रो भी कर रहे हैं। मैं बटोत के एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे वाईफाई पे भी अगर आप रील अपलोड करने के लिए लगाओ तो 2 घंटे लग जाते हैं और फिर भी रील अच्छे से अपलोड नहीं होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहत वानी और मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से गाँव बटोत से बिलोंग करती हूँ। बहुत छोटा सा गांव है, अगर गूगल मैप पे भी सर्च करोगे ना तो शायद मिलेगा नहीं। मेरे पास तो बहुत से एक्सक्यूजेस थे ना करने के। इंटरनेट स्लो था, फोन अच्छा नहीं था, 14 साल की हूँ, अभी पढ़ाई करूंगी, बहुत एक्सक्यूजेस थे और आप सबके पास भी ऐसे एक्सक्यूजेस होंगे। बट मैंने उन एक्सक्यूजेस को साइड पे रखा एंड अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे हूँ जोश टॉक्स में। मार्च 2025 की बात है, रमजान चल रहे थे। मोनिस भाई ने मुझे ना एडिटिंग का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था और मैंने वो सहरी के टाइम वो जब मुझे उठाने आया और उन्होंने सबसे पहले ये बात पूछी मुझे, फरहत वो प्रोजेक्ट डन हुआ कि नहीं। एंड आई वाज लाइक, मैं रो पड़ी उस टाइम एंड मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, मुझे सर दर्द हो रही है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम फोन खोला, रील एडिट की, रील पोस्ट की, किया तो किया बट पोस्ट भी किया और भाई ने पोस्ट करवाया भी। एंड जब मैंने उसको पोस्ट किया 200 व्यूज आए, सिर्फ और सिर्फ 200। हाँ, आपके लिए बहुत कम होंगे लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मुझे 200 लोगों ने देखा। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई मैं 200 लोगों के सामने, 200 लोग मुझे देख के आए हैं एंड आई वाज लाइक क्यों ना स्टार्ट किया जाए अब। और जब मैंने स्टार्ट किया 50 पोस्ट पे, पहली 50 पोस्ट पे मुझे कोई प्यार नहीं मिला, कोई ऑडियंस का सपोर्ट नहीं। अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं 7th ड्रॉप आउट हूँ, 14 ईयर की और फिर भी कर रही हूँ, बट कुछ भी नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एक रील डाली, देखा मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज क्या है, कैपकट प्रो। कैपकट प्रो दिया लोगों को ऐसा दिखाया मैंने कि आप कमेंट करो कैपकट प्रो एंड मैं आपको डीएम में उसका लिंक भेजूंगी। एंड उसी टाइम क्या हुआ, उस रात मैंने 7 बजे के करीब रील अपलोड की। बहुत लेट हो गया था, 5 बजे करती थी, 7 बजे की, और बहुत एक नेचुरल सी रील थी। ये नहीं कि सेटअप था, फैंसी सेटअप था, लैपटॉप था, कैमरा था, कुछ भी नहीं था। माइक था, एक फोन था, एंड्रॉइड फोन था, OnePlus Nord CE3 मेरे पास फोन था। उसका स्नैपचैट खोला, रियल कैमरे पे नहीं, स्नैपचैट खोल पे उसके वीडियो बनाई, विंडो पे फोन रख के वीडियो बनाई एंड एडिट की, कट्स लगाए, ट्रिमिंग की, इफेक्ट्स लगाए, ट्रांजिशन लगाई, पोस्ट की। पता है कितने व्यूज? 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज। शॉकिंग है, जाओ मेरी प्रोफाइल पे देख लो। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरी एक रील वायरल गई एंड आई वाज लाइक सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप वायरल हो जाओ। सक्सेस का मतलब तो ये होता है कि आप एक्सक्यूजेस को अपने साइड पे रख के एक पहला स्टेप लो, और वो मैं पहला स्टेप ले चुकी थी। और रिलेटिव्स पता है क्या कहते थे, वायरल हो गई, ये क्या कर लिया इसने, 1 मिलियन लोगों के सामने जाके चली गई। और आई वाज लाइक तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम कह रहे हो ये क्या कर दिया। एंड मुझे सपोर्ट किया उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ने। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि यार प्राउड ऑफ यू, तूने कर दिखाया। और उस टाइम पे ना स्टार्टिंग में तो चलो आई नो कि अगर एक 14 साल की लड़की उठ के बोल रही है सहरी के टाइम कि मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे एडिटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स को कहाँ ही मानेंगे। बट अगले हफ्ते तो घर में महायुद्ध छिड़ गया। पेरेंट्स ने बोले बंद करो ये सब, पढ़ाई करो, बंद करो ये सब, ये क्या फालतू का ड्रामा लगाया है। एंड मैंने सोचा कि यार एक तो मैं वायरल गई, एक तो मैं मेहनत कर रही हूँ, एक तो मैं क्लाइंट्स ला रही हूँ, बट फिर भी ये सब
पेरेंट्स रोज लड़ाई करते थे और कहते थे कि बस बंद करो बंद करो बंद करो ये सब। आई नो कितने सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स भी यही कहते होंगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मेरे पेरेंट्स कहते थे कुछ भी करो बस फोन छोड़ दो। एंड डिजिटल जमाने के टाइम पे आप फोन छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते हो, खुद ही सोच लो। मम्मी रोज कहती थी फोन कम चलाओ, बिजली का बिल कौन देगा। ये मत सोचना कि फोन बिजली से थोड़ी चलता है, अरे चार्ज तो बिजली से ही होता है ना। एंड उस टाइम पे मैंने जब मेरी पहली इनकम आई थी 10,000, मैंने अपनी मम्मा को दिया और मैंने कहा मैं दूंगी बिजली का बिल। एंड वो साइलेंस, वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है ना उस टाइम पे, वो थी बिल्कुल। जब तक तुम अपने पेरेंट्स के पैसों पे डिपेंड रहती हो तब तक तुम्हें वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाती। हार्श ट्रूथ है बट ट्रूथ है, समझ जाओ आज ही। इससे ये लेसन मिलता है आपको कि अगर आप छोटी से छोटी एज में ही इंडिपेंडेंट बन जाओ बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। जब मेरे क्लासमेट्स बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उस टाइम पे मैं दुबई वाले क्लाइंट के साथ जूम पे थी और उसी टाइम मेरी एक डील क्लोज हुई। हाँ, स्टार्टिंग में क्लाइंट ने पूछा कि यार 15 रील्स का कितना चार्ज करती हो। मैंने कम बताया, मुझे लगा भाग जाएगा, 8,000 ही बताया। और उसने कहा तुम चीफ हो या सच में प्रोफेशनल हो। एंड मैंने तुरंत से एक सेकंड में प्राइसिंग चेंज कर दी। मैंने कहा 25,000 फॉर 15 रील्स। उसने बोला ओके। और उस टाइम पे मैं रो पड़ी क्योंकि यार ये मेरी एक पहली अचीवमेंट थी। 25,000, मैंने कभी 25,000 साथ में देखा भी नहीं था। जब मेरे बैंक अकाउंट में आया आई वाज टोटली शॉक्ड। ये जो रिलैक्स होता है ना, आई कांट एक्सप्लेन। और उस टाइम पे मैंने उसमें से 10,000 की मम्मा को इयररिंग्स लेके दिए और पापा को शूज लेके दिया। ये मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था। एंड उन्होंने भी, और फिर सब सपोर्ट करने लगे। अब तुम ये देखो, स्टार्टिंग में मुझे किसी ने सपोर्ट किया नहीं, एक्सक्यूजेस थे मेरे पास, हाँ बहुत सारे थे। क्या मैं रुकी? नहीं। और आपको भी ऐसे ही करना है। आप भी सोचते हो ना यार आईफोन नहीं है, जब आईफोन आएगा तब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे कैमरा बहुत गंदा लगता है, हमारी शक्ल ऐसी यार खुदा ने जैसी बनाई, तुम्हारी शक्ल ठीक है, तुम स्टार्ट तो करो। तुम्हारे पास आईफोन भी आ जाएगा, मेरे पास भी आज आईफोन है, मेरे पास आज लैपटॉप है, मेरे पास आज फैंसी सेटअप है, मेरे पास आज बहुत कुछ है। उस टाइम पे कुछ नहीं था। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। और अगर तुम्हें भी स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग हम सबकी यही से होती है। 50,000 जैसे ही मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, उस पे पहला अटैक हुआ। क्या हुआ ये सुनो। अब मैं कश्मीर में थी, किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी रात को कश्मीर में बाहर बैठ के। जब आप कश्मीर आए हो तो आप कैसे यार सोने जा सकते हो जल्दी। मैं भी बस बैठी थी बाहर कश्मीर की प्यारी प्यारी वादियों में, और जैसे ही बैठी थी और 1:26 AM पे एक मैसेज आया, योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। उस टाइम पे मुझे लगा इवेंट भी खत्म, अकाउंट भी खत्म और मेरी पढ़ाई भी गई। मुझे इस कदर बुरा लगा उस टाइम कि यार मेरी 6 महीने के उस अकाउंट पे मैं 6 महीने से लगी हुई थी और एकदम से एक सेकंड में सारी की सारी मेहनत पानी में चली गई। मुझे उस टाइम पे इतना दुख हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती, और मैं रो पड़ी। भाई भी साथ में थे और भाई ने कहा फरत इट्स ओके, फिर कर लेंगे। एंड आई वाज लाइक भाई उस अकाउंट पे मैंने 6 महीने लगाए थे और कैसे फिर से कर लेंगे। ये मुझे ही पता है कि मैंने उस अकाउंट पे किस किस कदर मेहनत की थी। ओके, स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट किया। अगले दिन सुबह 5:30 पे एक नया अकाउंट क्रिएट किया, फरत ग्रोथ एक्सपर्ट। दूसरा अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही क्या हुआ, पहली रील डाली और उसके कैप्शन में लिखा कि आप मेरा अकाउंट बैन करवा सकते हो, लेकिन मेरी आवाज नहीं। फिर से स्टार्ट की, पोस्टिंग स्टार्ट की, और अगला अटैक हुआ 60,000 पे। जैसे ही मेरे 60 के कंप्लीट हुए, और इस बार तो धमकी के साथ कि 5 लाख दो वरना अकाउंट नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक ये कोई किडनैपिंग है क्या? लाइक अकाउंट तुम मेरा ले रहे हो और मुझे कह रहे हो कि 5 लाख दो। फिर मना कर दिया और फिर से 0 से स्टार्ट किया। सोच रहे हो ना कि यार एक 14 साल की लड़की इतने सारे फॉलोअर्स लेके बैठी है, जो स्टॉक्स में खड़ी है, अपनी कहानी शेयर कर रही है, क्या पोटेंशियल है इसमें। मुझे बस ये है कि लड़कियों को जो तुम समझते हो ना वो लड़कियां हैं नहीं, लड़कियों को तुम सोचते हो। मुझे भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, पता है मुझे लोग कमेंट करते थे जब मेरे इंटरव्यूज होते थे, आज भी चेक करोगे उधर ही है। मैं किसी को नहीं करती कुछ, क्योंकि ये हमें रिप्लाई क्यों देना है लोगों को, जो हर एक की सोच अलग अलग होती है। और अगर आप हर एक को ठीक करने लग जाओ, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, किस किस को ठीक करोगे, छोड़ दिया। और मुझे भाई ने एक चीज समझाई थी, जब आपको सोशल मीडिया पे आना है तो ये जो चमड़ी है इसको मोटा कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लोग ये बोल के जाते हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है,
डन, डील डन। एंड उस टाइम पे बस, और आज भी इतने गंदे गंदे कमेंट्स हैं। लोग कहते हैं जाओ जाके मम्मी बुला रही होगी बर्तन धो के आओ। सुनो सुनो, एक बार ना एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी डीएम आया, शादी करोगी मुझसे? एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। सेकंड सुनो, एड्रेस बताओ मिलने आऊंगा। एंड आई वाज लाइक क्या है ये। एंड जब भाई ने वो डीएम पढ़ा, सीधे ब्लॉक। बस आज भी मेरी ब्लॉक लिस्ट आप चेक करोगे, 500 to 700 लोगों को तो मैंने ब्लॉक किया। क्यों? ज्यादा बोलते हैं ब्लॉक करो, फिर दूसरी आईडी से आते बोलते हैं फरत तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, चाहे वो रिश्तेदारी हो। यस, बहुत रिश्तेदारों को भी ब्लॉक किया है। स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी। सुबह शूट करती थी, फिर एडिट करती थी, फिर कैप्शन ढूंढती थी और फिर पोस्ट करती थी। बट फिर एक सिस्टम बनाया। फिर मैंने क्या किया, मंडे को शूट करती थी, ट्यूसडे को एडिट करती थी, वेडनेसडे को कैप्शन देखती थी, थर्सडे को हर एक चीज ड्राफ्ट में अपलोड करके स्केड्यूल कर देती थी, और बाकी दिन मेंटोरशिप, स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट वर्क। दैट्स द मेन गेम। ये अगर तुमने अप्लाई कर दिया ना, 5:30 बजे मैं उठती थी, ठीक है, 5:30 बजे मैं उठती थी। उसके बाद एक दिन मैंने प्लान बनाया कि यार 5:30 बजे उठूंगी, उठी मैं। उसके बाद मैंने 5 से 6 बजे तक ना ये वॉइस ओवर वगैरह ये सब चीजें रिकॉर्ड की। उसके बाद 8 से 9 बजे तक वीडियो वगैरह एडिट्स कर दी। 1 घंटे में, हाँ थोड़ी बहुत आती थी वीडियो एडिटिंग एंड कर दी। 1 घंटे में कम से कम की कोई 5 से 6 रील्स एडिट। हाँ, एक ही घंटे में, आती कहाँ थी इतनी, जैसे देखा जैसे तैसे किया एडिट। एंड उसके बाद पोस्ट किया, व्यूज ही व्यूज। बस मैं उस टाइम पे रुकी नहीं, मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया, और आज मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज हैं, मैं हर जगह वायरल हूँ। एंड यू नो, पिछले टाइम पे अगर हम बैक जाएं कुछ देर पहले, तो क्या हुआ था कि जब मेरा अकाउंट वगैरह बैन हुए थे, और उस टाइम पे मेरा एक कश्मीर में इवेंट था, और जब वो मेरा पहला इवेंट हुआ था, ऑफलाइन पहला इवेंट था वो मेरा, एंड आई एम टोटली नर्वस, ठीक है। स्टार्टिंग में लिटरली इतने हाथ कांपे हैं मेरे, इतने हाथ कांपे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई वाज लाइक कि बस अब ये मेरे ऐसे हाथ कांप रहे थे। बाद में आदत हो गई, बाद में मैं तो इतना कंफर्टेबल हो गई कि उन सब के साथ बैठ के खाना खाने लगी। और अब मैं आप सबको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आप सबने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ये खुद के लिए वायरल होने के लिए नहीं कर रही, मैं खुद के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही। वो तो मेहनत अगर आप करते हो तो पैसा अगर आता है तो वो तो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। बट सुनो, मैं खुद के लिए नहीं कर रही ये वायरल होने के लिए, यार मैं वायरल हो जाऊंगी, फिर मेरे इंटरव्यूज होंगे, ये होगा वो, नथिंग। आई डोंट वांट दिस थिंग। मुझे एक रेवोल्यूशन चाहिए। जो 13 से 19 के बीच में स्टूडेंट्स है ना, वो डिग्रीज का वेट नहीं, स्किल्स के ऊपर वर्क करना शुरू करें। क्योंकि तुम कितनी देर तुम रुकोगे? डिग्री आने में 4 साल 5 साल लगते हैं, और स्किल्स मैंने कैपकट 3 दिन में सीखा है, और 30वें दिन में ना 30 डे में पहला क्लाइंट क्लोज कर दिया था, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट। सोच लो, फिर हर एक बंदा अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें एक अवेयरनेस होगी, और अगर अवेयरनेस है तो बस देश आबाद। कितने सारे यहाँ पे टीनेजर्स हैं जो चाहते हैं आईफोन हो। आईफोन 17 लॉन्च हो गया, और अब तक हम आईफोन 13 भी नहीं ले पाए। मैं भी यही सोचती थी, बट मैंने पेरेंट्स के पैसों से नहीं खरीदा है, मैंने खुद की इनकम से खरीदा है। 3 महीने सेव किया और आ गया आईफोन। आईफोन केड़ी बड़ी बात है। अगर आप मेहनत करो तो आईफोन क्या, तुम सैमसंग गैलेक्सी भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आप मेहनत करो। बाकी अगर तुम नहीं करते तो फिर तुम छोड़ दो। अगर इधर तक आ गए हो ना तुम, स्टार्ट कर दो मेहनत करना। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिना चेहरा दिखाए आप ब्रांड ग्रो कर सको, कंटेंट क्रिएशन कर सको, ब्रांड बिल्डिंग कर सको, ऑनलाइन चीजें बेच सको, अपना जज्बा लोगों को दिखा सको। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ ये है। लोग कहते हैं तुम स्पेशल हो, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने शुरू किया था। लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस फेक है, और मैं कहती हूँ मैं प्रूफ हूँ। मैं फरहत वानी हूँ, 14 इयर्स की हूँ, फेसलेस हूँ और अनस्टॉपेबल हूँ। बस लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप ये सीख जाओ ना तो प्लीज रुकना मत, किसी और को भी सिखा देना। क्योंकि अगर तुम किसी और को सिखाओगे तो ये रेवोल्यूशन रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और एक बार टीनेजर्स इंडिपेंडेंट बन गए तो देश इंडिपेंडेंट बन गया। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मैं जोश टॉक को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। और स्टार्टिंग में जब मैं जोश टॉक देखती थी ना, तो मुझे लगता था यार ये इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स मंच पे आके खड़े और ये अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जब मेरी जोश टॉक से बात हुई थी
एंड टोटली मतलब इतना फ्रेंडली इन्होंने रिएक्ट किया है, इतना फ्रेंडली चीज़ें की, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये न्यू थे, मैं कश्मीर से हूँ, ये दिल्ली से हैं, बट कोई पता नहीं चला, लगा ये भी हमारे ही हैं बस। और दिस इज कॉल्ड द मेन थिंग, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमैनिटी।